हाय एवरीवन एंड वेलकम टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं हेडलाइंस नहीं देने वाला, वो तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो अगर चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरू में बात कर लेते हैं पेज के बारे में। पेज जो है रिसेंटली रेने यंग की पॉडकास्ट पर मौजूद थी और इन्होंने बात की है अपने रिटर्न के ऊपर। इन्होंने कहा है कि मैं रेडी हूँ रिटर्न करने के लिए और मुझे जो है एक बिग मोमेंट की तलाश है, मतलब बिग मोमेंट मैं बनाना चाहती हूँ। मैं साशा बैंक्स से लड़ने के लिए भी रेडी हूँ, मतलब ये कंपनी में आने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी हैं और ट्रिपल एच की मैनेजमेंट चल रही है। तो हो सकता है कि पेज भी आपको बहुत जल्द WWE में वापस देखने को मिले। तो ये पेज ने अपने रिटर्न पर कुछ बातें की हैं। तो ये स्टोरी जो है जहाँ पर एंड हुई। अब बात कर लेते हैं एडम कोल के बारे में। AEW में हैं इस वक्त और इनकी जो है इंजरी चल रही है और अभी तक ये क्लियर नहीं है अपनी इंजरी की वजह से। रिसेंटली जो है ये अपेयर हुए थे AEW डायनामाइट में और इन्होंने जो है यंग बक्स पर भी हमला किया था और अपनी जो इनकी टीम है रेड ड्रैगन और इनके साथ जो अनडिस्प्यूटेड एलीट कहते हैं, दरअसल ये compete करने वाले थे। जो AEW के न्यू ट्रियोस टाइटल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इनमें जो है टूर्नामेंट कराया जा रहा है इनके लिए, और ये वहाँ पर जो है अपेयर होने वाले थे। कहा यह जा रहा था कि इनका और यंग बक्स मतलब और उनके साथ कैनी ओमेगा भी हो सकते हैं और इसके अलावा हैंगमैन एडम पेज भी हो सकते हैं। इनका फाइनल जो है वो रूमर्ड था, मगर ऐसा नहीं हो सकता अब, क्योंकि अब तो ये उस जगह का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में compete नहीं कर रहे ड्यू टू इंजरी। तो अब जो है दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यंग बक्स के बारे में। तो यंग बक्स जो हैं ये ट्रियोज़ टूर्नामेंट जो कराया जा रहा है उसका हिस्सा हैं, मगर इनका जो पार्टनर है वो इन्हें नहीं मिला अभी तक। ये इस वीक की डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज के पास गए थे और इन्होंने कहा था कि आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लें इस ट्रियोज़ टूर्नामेंट के लिए, मगर हैंगमैन एडम पेज ने जो है साफ साफ मना ही कर दिया था। और यहाँ पर जो है अब इनका कोई पार्टनर अभी तक रिवील नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि कैनी ओमेगा जो है इनका रिटर्न बहुत जल्द होने वाला है, ये कहा जा रहा है अपडेट्स में, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की डायनामाइट के लिए ही इनका रिटर्न हो। ये कंफर्म हो सकता है, तकरीबन जो है 50% चांस हैं कि कैनी ओमेगा जो हैं वो ही इनके थर्ड पार्टनर होंगे। तो कैनी ओमेगा जो है वो रिटर्न कर सकते हैं नेक्स्ट वीक की डायनामाइट के लिए। तो यहाँ तक ये स्टोरी एंड हुई। और अब बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना जो हैं रिटर्न करने वाले हैं या फिर अपेयर होने वाले हैं क्लैश ऑफ द कैसल के लिए, ये भी थोड़ा थोड़ा कंफर्म है लेकिन पक्का कंफर्म नहीं है। रिसेंटली जॉन सीना ने जो है अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी और वो पोस्ट क्या थी, एक तो ब्रे वाइट और इनका जो फेयरफ्लाई फन हाउस मैच हुआ था रेसलमेनिया में, उसकी एक पिक इन्होंने शेयर की। और इसके अलावा जो ब्रे वाइट ने रिसेंटली एक मैसेज किया है ट्विटर पर, एक ट्वीट किया था, वो भी इन्होंने शेयर किया है। तो इससे क्या इंडिकेट करना चाहते हैं इससे कोई पता नहीं चल रहा, मगर यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ब्रे वाइट जो हैं वो कंपनी में बहुत जल्द रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ पर जॉन सीना शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये शायद इनकी जो राइवलरी है वो एंड नहीं हुई है और मे बी जॉन सीना दूसरा मैच चाहते हैं ब्रे वाइट के साथ। हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर ये दोनों आपको दोबारा एक दूसरे के ख़िलाफ़ compete होते नज़र आएँ। तो अब बात कर लेते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स हेल इन अ सेल के बाद से दिखाई नहीं दी हैं रिंग के अंदर। वैसे तो इनको दिखाया जा रहा था। कमेंटेटर जो माइकल कोल हैं उन्होंने कहा था कि ये 9 मंथ्स के लिए जो है इंजरी की वजह से जा रहे हैं। WWE के रॉ का एक एपिसोड होने वाला है टोरंटो के अंदर 22 अगस्त को, और ये स्कॉटिया बैंक अरीना के अंदर होने वाला है। रिसेंटली स्कॉटिया बैंक अरीना ने ही ट्वीट किया है और इन्होंने ये रिवील किया है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इनडायरेक्टली ये शायद ये भी है कि WWE ने रिवील कर दिया है कोडी रोड्स के रिटर्न को। हो सकता है कि कोडी रोड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलें, मगर ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है।
तो अब बात कर लेते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। करंटली जो है इनका फ्यूड चल रहा है कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर के साथ। यहाँ पर अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है कि ये दो अपोनेंट के साथ एक साथ कैसे लड़ सकते हैं, या फिर कैरियन क्रॉस जो हैं वो बाद में लड़ेंगे और ड्रू मैकिंटायर जो हैं वो पहले अपनी टाइटल शॉट लेंगे। तो ये सब जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल के स्मैकडाउन में ये क्लियर हो जाए। और रिसेंटली रोमन रेंस ने एक ट्वीट किया है, रेसलमेनिया की टिकट सेल्स को प्रमोट करने के लिए ये ट्वीट किया है इन्होंने। और अगर आप इसे गौर से देखें तो ऑल सेट फॉर #D1 इन्होंने लिखा है, और बेसिकली ये इंडिकेशन भी है कि इनके लिए स्टेज जो है वो सेट है रेसलमेनिया के लिए। इनका और द रॉक का जो मैच है वो तकरीबन कंफर्म ही है, और रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही इनके मैच को जो है वो कंफर्म बताया गया है कि द रॉक और रोमन रेंस जो हैं वो रेसलमेनिया की मेन इवेंट में एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। तो टाइटल्स होंगे रोमन रेंस के पास या नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये थी आज की अपडेट्स।